ये उन दिनों का जिक्र है जब रूफी के दांत पर बिजली गिरी। रूफी, जिनको बाद में शैतान का नाम मिला, बिजली से बहुत डरते थे। जब बादल आते तो वो बिस्तरों में छुपते फिरते। सब कहते कि अगर बिजली को गिरना है तो जरूर गिरेगी। रूफी जवाब देते, बेशक गिरे, लेकिन इस तरह कम अज कम इसे मुझको ढूंढना तो पड़ेगा। हुआ यूं कि बारिश अभी अभी थमी थी। रूफी सोफे के पीछे से निकलकर दबे पांव बरामदे तक गए, ये देखने कि बादल छट गए हैं या नहीं। इतने में जोर से बिजली कूदी और एक अजीम शान धमाका हुआ। जब वो होश में आए तो उनका एक दांत हिल रहा था। उन्होंने आईना देखा तो दांत का कुछ हिस्सा स्याह नजर आया। अगले रोज आसपास मशहूर हो गया कि रात रूफी मियां के दांत पर बिजली गिरी है। 2 दिन तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, लेकिन इस तरह हम अपने आने वाले छमाही इम्तिहान से न बच सके। इस कमबख्त इम्तिहान ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। मास्टर साहब ने हमारे साथ खास रियायत की और अजराह करम इम्तिहान चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। हमारे मास्टर साहब बहुत खूंखार किस्म के आदमी थे। यूं तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि शादीशुदा हैं और कई बच्चों के बाप हैं। वो उन हजरात में से थे जो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी तरफ से खुद जवाब देंगे और फिर आपको डांटेंगे भी कि जवाब गलत था। उनके नौकर की जुबानी मालूम हुआ कि उन्हें नींद में बोलने और चलने फिरने की बीमारी थी और वो सोते हुए पैदल चला करते थे। हालांकि उनके पास एक तांगा था और एक साइकिल। उन्हें खेल कूद का भी शौक था, लेकिन फकत इतना कि रेफरी बनकर खुश हो लिया करते। एक मर्तबा वो फुटबॉल के मैच में रेफरी थे कि यकलख्त जोश में आ गए और गेंद लेकर खुद गोल कर दिया। रूफी के अब्बा हमेशा उनसे कहा करते थे कि मास्टर साहब, आप इस इलाके में फुटबॉल के नंबर 2 खिलाड़ी हैं। एक रोज मास्टर साहब ने उनसे पूछा कि नंबर 1 खिलाड़ी कौन है। वो बोले, पता नहीं। सारी क्लास का इम्तिहान हो चुका था, सिर्फ मैं और रूफी रहते थे। निचली जमातों में रूफी के छोटे भाई नन्हे मियां बाकी थे, क्योंकि इस बिजली के गिरने के सिलसिले में वो भी बतौर तीमारदार शरीक थे। मैं और रूफी मुजरमों की तरह कमरे में दाखिल हुए। मास्टर साहब ने हमें बताया कि वो हमारा फकत जबानी इम्तिहान लेंगे और बिल्कुल आसान से सवाल पूछेंगे। घबराने या डरने की कोई बात नहीं। उन्होंने रूफी से पूछा, तुम्हें किसने बनाया? रूफी हाथ से इशारा करते हुए बोले, जनाब, इतना तो मुझे खुदा ने बनाया था, उसके बाद मैं खुद बढ़ा हूं। इस वक्त तुम एक छोटे से लड़के हो, जब बड़े होगे तो क्या बनोगे? मैं इंसान बनूंगा। तुमने ऐसी अजीब आंखें कहां से पाई? जी, ये चेहरे के साथ ही आई थी। अब मास्टर साहब मुझसे मुखातिब हुए, बताओ, हाथी कहां पाए जाते हैं? जनाब, हाथी इतने बड़े होते हैं कि इनके खोए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मतलब है कि हाथी मिलते कहां हैं? अब जहां और हाथी हों वहां। क्या यह सच है कि हाथियों का हाफजा बेहद तेज होता है और वो कभी नहीं भूलते? जी, हाथियों के पास याद रखने के लिए बातें ही कौन सी होती होंगी। अच्छा, लोमड़ी की खाल का क्या फायदा है? लोमड़ी को गर्म रखती है। मास्टर साहब का चेहरा रूफी की तरफ फिर गया। अगर एक शख्स ने एक उल्लू 15 रुपए 3 आने 1 पाई में खरीदा और 7 रुपए 10 आने 11.5 पाई में बेच दिया तो उसे कितना नुकसान हुआ? जनाब, मैंने आज तक उल्लू इतना महंगा बिकता नहीं देखा, मैंने डरते डरते कहा। और तुमने? मैंने कभी उल्लू देखा ही नहीं, रूफी बोले। गजब खुदा का, तो आज तक तुमने उल्लू नहीं देखा? चिल्लाकर, मेरी तरफ देखो, नीचे क्या देख रहे हो? अच्छा, मैं सवाल फिर दोहराता हूं। मास्टर साहब ने सवाल दोहराया, बताओ कितना नुकसान हुआ? जी, रुपयों में नुकसान हुआ और आने पाइयों में नफा, रूफी बोले। अच्छा, आज तुमने जो सबसे अजीब वाकया देखा हो बयान करो। जनाब, आज मैंने चंद आदमियों को एक घोड़ा बनाते देखा। लकड़ी का घोड़ा? जी नहीं, असली घोड़ा, जीता जागता घोड़ा। लेकिन जब मैंने देखा तो वो तकरीबन इसे मुकम्मल कर चुके थे और इसके खुरों में मेखें ठोक रहे थे। साबित करो कि कलम तलवार से अहम है। जनाब, तलवार से चेक पर दस्तखत नहीं किए जा सकते। मास्टर साहब कुछ खफा हो चले थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? जी, जुग्राफिया के 50वें सफ़े पर।
जुग्राफिये में नहीं, वैसे कहां है जनाब? ऑस्ट्रेलिया कुर्राए अर्ज पर है। तरबूज के फवायद बयान करो। तरबूज एक ऐसा फल है जिसे खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और इससे हाथ मुंह भी धो सकते हैं। और नारियल? अजी, नारियल पर टिकट लगाकर और पता लिखकर बतौर पार्सल के भेज सकते हैं। अच्छा, हरूफ इजाफत क्या होते हैं? जनाब, हरूफ इजाफत वो होते हैं जो इजाफा करते हैं और जिन्हें पढ़कर कुछ और हरूफ याद आ जाते हैं। मसलन घड़ी साज यूं मालूम होता है जैसे जमाना साज हो। पालतू फालतू मालूम होता है। मुजर्रद मुजर्रब और तबला नवाज बंदा नवाज मालूम होता है। और बस मास्टर साहब बिल्कुल खफा हो गए। अब नन्हे मियां को बुलाया गया। नन्हे, गिनती गिनकर दिखाओ। मास्टर साहब बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम, बेगम और बादशाह। नन्हे ने फातिहाना अंदाज से कहा। इसमें गरीब नन्हे का भी कसूर नहीं था। उन दिनों घर में ताश खूब होती थी।